हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक स्ट्रेटजी स्टूडियो। गाइस, आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर के बारे में। एंड वही अगर हम देखें तो स्टॉक में बीते कुछ दिनों से कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे की वजह समझेंगे एंड आने वाले टाइम में स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है या फिर स्टॉक के क्या टारगेट रह सकते हैं, इस पर भी एक एनालिसिस करेंगे। एंड प्रेजेंट टाइम में स्टॉक में कहाँ बाइंग बन रही है, कहाँ सेलिंग बन रही है, यह भी एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू लेटेस्ट अपडेट। हम आपके लिए ऐसे ही अप टू डेट न्यूज़ लाते रहते हैं। सो चलिए गाइस, चलते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट पर एंड देखते हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो गाइस, अगर हम आज के दिन देखें तो स्टॉक में 1.96 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिल रही है। 130 रुपये 50 पैसे पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड वहीं अगर हम बात करें 1 वीक में, तो 1 वीक में स्टॉक में 13.54 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है, 9.40% की, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट है। बट अगर 1 वीक में बात करें तो स्टॉक एक तरह से न्यूट्रल ही रहा है, स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, 0.32% की तेजी दिखा रहा है। सो गैस, अगर हम 1 मंथ में देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। एंड स्टॉक परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। आज के दिन स्टॉक में 1.2985% का लो लगाया है, वहीं 133.10 रुपीज़ का हाई लगाया है। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव ही थी बट फाइनल वो रेड निशान के साथ बंद हुआ आज के दिन। एंड 52 वीक जो इसका लो है 125 के आसपास का है। वहीं 188 का हाई लगाने के बाद स्टॉक वहां से स्ट्रगल कर रहा है कंटिन्यूअसली। स्टॉक अपने 188 के हाई को कब टच करेगा, ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। गाइस, अगर फंडामेंटल की बात कर लें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है फाइनेंस सेक्टर में। 1,10,265 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, जो एक हैवी वेट रखती है। तो अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 22.56 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। सो कंपनी की जो भी ग्रोथ के पैसे हैं वो कंपनी में ही इन्वेस्ट होते हैं। ये कंपनी का एक पॉजिटिव साइन है। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जून में 483 करोड़ का, वही सितंबर 2024 में 556 करोड़ का हो गया था। तो स्टॉक में प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हम स्टॉक की एक तरह से बैक टेस्टिंग कर रहे हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। सो गाइस, ये आपके सामने नेटवर्थ भी आ गई है, कंटिन्यूसली नेटवर्थ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दैट्स मीन कि स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है बट स्टॉक अभी स्ट्रगल कर रहा है। उसके पीछे का भी रीज़न अभी हम समझेंगे। गाइस, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर से 88.75% की होल्डिंग अपने पास होल्ड कर रखी है, क्योंकि प्रमोटर्स को अपने कंपनी पर भरोसा है कि आगे चल के कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। सो गाइस, अगर आपका भी इन्वेस्टमेंट है तो अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। कंपनी में पोटेंशियल बहुत है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस सेक्टर में काम करती है कंपनी। एंड अगर हम इसको इस तरह से कंपेयर करें कि अगर लोगों को घर खरीदना है तो उनको कहीं ना कहीं फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी का मेन कारोबार वही है, उसी से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये तो लाइफ लॉन्ग चलने वाला बिजनेस है एंड इसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। सो गाइस, इसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसके पीछे की ये न्यूज़ जो सामने निकल कर के आ रही है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6% गिरा, बिकवाली के पीछे की क्या है बड़ी वजह। सो गाइस, इसका जो सेकेंड लॉक इन पीरियड था तो 12 दिसंबर की डेट दी गई थी, वो लॉक इन पीरियड भी अनलॉक्ड हो चुका है, जहां से स्टॉक में 6% की गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब 3 महीने की शेयर धारक लॉक इन पीरियड आज समाप्त हो गई है, जिसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद उसने 5 करोड़ शेयर का बकाया इक्विटी का 2% जारी किएगा, जो अब सेकेंडरी मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध है। सो गाइस, इसमें जो 2 पीरियड लगे हुए थे लॉक इन पीरियड, वो दोनों तरफ से अब अनलॉक हो गया, तो अब आगे स्टॉक में ऐसी भारी बिकवाली देखने को नहीं मिलेगी। अब जो स्टॉक होगा हो सकता है एक रेंज में ट्रेड करे या फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव देगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है लॉक इन पीरियड का, जिसकी वजह से जब शेयर बाजार में बेचे जाते हैं तो स्टॉक में दबाव या तो गिरावट देखने को मिलती है। उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला है कि 6% की गिरावट आई है।
सो गाइस, ये था एक एनालिसिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। एंड अब हम चलते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट पर एंड देखते हैं कि स्टॉक में कैसा मोमेंटम बन रहा है। सो गाइस, आने वाले टाइम में स्टॉक में कैसा मोमेंटम रह सकता है उसे हम समझने के लिए हम आ चुके हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 3 मंथ के चार्ट पर। एंड देन जैसा कि हम इस पे देख पा रहे हैं, स्टॉक ने अपना अप्रोक्स 188 रुपीज़ के आसपास का हाई लगाया था यहाँ पर। एंड कंटिन्यूसली फिर स्टॉक में वहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। सो गाइज, अगर हम इसको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पर भी देखते हैं तो स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, ट्रेंड लाइन के थ्रू हम समझते हैं। देखिएगा, स्टॉक ने अपना अप्रोक्स 135 to 40 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया, ये देखिएगा। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो स्टॉक ने 155 से 160 के आसपास का अपना रजिस्टर जोन बना रखा है। स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत लॉन्ग टाइम से स्टॉक इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। गाइस, अगर हम आगे की बात समझे तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पर टिका हुआ हो सकता है। यहाँ से थोड़ा नीचे 125 के आसपास और जाएगा एंड यहाँ पे आई होप इसमें रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में ऐसी कोई गुड न्यूज़ नहीं है तो ऐसी कोई बैड न्यूज़ भी नहीं है जो स्टॉक को इम्पेक्ट कर सके। स्टॉक में लॉक इन पीरियड अनलॉक होना था, जो कि सेकंड लॉक इन पीरियड 12 दिसंबर को अनलॉक्ड हो चुका है, जिसकी वजह से स्टॉक में आप देखोगे जो रेड कैंडल आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये स्टॉक में इसी वजह देखने को मिल रही है क्योंकि स्टॉक में लॉक इन पीरियड अनलॉक्ड हुआ। यहाँ पर ये 12 दिसंबर के आसपास आप डेट भी देख पा रहे हो, टाइम भी देख पा रहे हो। लॉक इन पीरियड अनलॉक हुआ जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। एंड गाइस, अगर हम एक चीज़ में और लॉजिकली भी फाइंड करते हैं तो अप्रॉक्स 12 अक्टूबर के आसपास भी जो है वो भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली होगी, बिकॉज 12 अक्टूबर को भी स्टॉक में लॉक इन पीरियड फर्स्ट अनलॉक्ड हुआ था, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई थी। वो अगर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा। आई होप ये नवंबर की डेट है। में थोड़ा हम और बैक साइड जाते हैं तो ये 14, ये यहाँ पर देखिएगा, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो आप डाउनफॉल देख रहे हो, ये लॉक इन पीरियड का इम्पैक्ट था एंड बाजार का माहौल भी उस टाइम ठीक नहीं था, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली थी। सो गाइस, लॉजिकली अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक अपने सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। आप अगर यहाँ पर होल्ड है तो होल्ड पोजीशन बना सकते हैं एंड या फिर एवरेज भी कर सकते हैं। बाय द वे, स्टॉक फंडामेंटल तो अच्छा है, आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं बिकॉज ये लॉन्ग टर्म वाला ही स्टॉक है। एंड बजाज के ऑलमोस्ट शेयर सभी टाइम टू टाइम गुड रिटर्न दिया है एंड आप इसे होल्ड करके अपनी होल्डिंग को अच्छा इंक्रीमेंट दे सकते हैं इसमें। अगर ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये था एक एनालिसिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल योर लेटेस्ट अपडेट। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू गाइज।